कि सीनियर किसी जूनियर को सिखाने के लिए ललायत रहता है, जबकि है कि जनरली ये चीज़ नहीं पाई जाती है, लेकिन रमेश बाबू में ये गुण था। रमेश बाबू एक है कि प्रखर बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व के थे। वकालत में जब मैं 1970 में आया तो उन्हीं के है कि अधीन में है कि जूनियरशिप में काम किया और वो मेरे गुरु थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीत योग न्यूज। बुधवार को रमेश प्रसाद सिंह मेमोरियल ट्रस्ट औरंगाबाद के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी, वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय रमेश बाबू की 105वीं जयंती ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जैन की अध्यक्षता में मनाई गई। मुख्य समारोह रमेश चौक स्थित रमेश बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरू की गई। तत्पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन कर वक्ताओं द्वारा स्वर्गीय रमेश बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। अधिवक्ता सतीश कुमार सिन्हा ने बताया कि ट्रस्ट के अध्यक्ष कन्हैया लाल जैन ने कहा कि रमेश प्रसाद सिंह प्रख्यात अधिवक्ताओं में से एक थे। उन्होंने न केवल वकालत पेशा में बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में एक मिसाल कायम किया था। हमें गर्व है कि रमेश बाबू ने औरंगाबाद का मान सम्मान बढ़ाया है। ट्रस्ट के सचिव प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि औरंगाबाद जिले के बारून क्षेत्र को सर्वप्रथम राजनीतिक नक्शा पर लाने में रमेश बाबू की अहम भूमिका रही। वे लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद क्षेत्र से 1961 में निर्वाचित हुए थे। जिला विधिक संघ औरंगाबाद के पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि वे समाज सेवी के साथ साथ प्रख्यात अधिवक्ता थे। वे अनुग्रह नारायण मेमोरियल महाविद्यालय एवं किशोरी सिन्हा महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष रहे। बार में उनके सम्मान में पुस्तकालय का नाम रमेश प्रसाद सिंह बार पुस्तकालय है। प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि रमेश बाबू जैसा प्रगतिशील सिद्धांतवादी और कर्मठ नेता पर हम सभी को गर्व है। स्पेशल पीपी कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि वे हमारे प्रिय राजनेता के साथ मेरे गुरु और पारिवारिक सदस्य थे। अल्पावधि में उन्होंने कृषि, गरीबी और परिवहन के मामले में लोकसभा में सक्रियता से उठाई थी। रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह ने कहा कि उनके आदर्श आज के समाज सेवियों के लिए अनुकरणीय है। इस अवसर पर शिव नारायण सिंह, सुरेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, महावीर जैन, अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय गुप्ता, अरुण सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, चंपक सिंह, ललित बाबू, परमेश्वर प्रसाद सिंह, श्रीराम सिंह, सुनील सिंह, कुणाल कुमार, रामानुग्रह सिंह, धनेश सिंह, सूरजपत सिंह, विपिन सिंह, मदन प्रसाद, विजय सिंह, बनवारी, विजय ठाकुर, मनीष, अनुज, धनंजय, मिथिलेश, दीपक, अमित सहित अन्य उपस्थित रहे। रमेश बाबू का आज 105वीं जन्मतिथि के अवसर पर रमेश चौक पर इस जिला के गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। उनकी प्रतिभा पर है कि लोगों ने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि किया और मेरे तो गुरु थे। वकालत में जब मैं 1970 में आया तो उन्हीं के है कि अधीन में है कि जूनियरशिप में काम किया और वो मेरे गुरु थे और आज भी मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। रमेश बाबू एक है कि प्रखर बुद्धि के, कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व के थे। उन्होंने उस ज़माने में 105वीं उनकी वर्ष जयंती मनाई जा रही है तो अपने ज़माने में वो पटना यूनिवर्सिटी से डबल गोल्ड मेडलिस्ट थे। उस समय गोल्ड मेडलिस्ट होना एक बहुत है कि भारी बात थी और पटना यूनिवर्सिटी को है कि लोग कहता था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। तो उस ज़माने में रमेश बाबू विधि के क्षेत्र में, विधि स्नातक में उन्हें है कि डबल गोल्ड मेडल मिला, जो मैं गोल्ड मेडल को देखा था। इनके दो पुत्र थे, एक है कि इंजीनियर इन चीफ से राजेंद्र प्रसाद सिंह रिटायर किए, दूसरे उनके पुत्र सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे, जिनका है कि प्रयास से ही रमेश चौक की स्थापना हम लोगों ने किया था। शुरू में कुछ बाधाएं आई थी, लेकिन हम लोग सभी बाधाओं को दूर करते हुए और कंवल तनुज जो यहाँ के जिला पदाधिकारी थे उनका भी उसमें अहम रोल रहा। और आज है कि रमेश चौक को पर आप देखते हैं कि लिखा हुआ कि हार्ट ऑफ द औरंगाबाद टाउन। तो हार्ट क्यों कहा गया? क्योंकि रमेश बाबू एक बहुत है कि साधारण परिवार से बड़ी गरीबी में पढ़े थे और ये बताते थे अपनी आत्मकथा में हम लोग को कि मैं बिजली की बल्ब की रोशनी में पढ़ता था। तो बिजली की बल्ब की रोशनी में पढ़कर
इतने ये कुशाग्र व्यक्ति थे कि इन्होंने है कि पटना यूनिवर्सिटी में दो है कि गोल्ड मेडल लिया, और इनकी जो प्रतिभा, इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे, उसके प्रधान के रूप में रहे, राजर्षि विद्या मंदिर, बारून उच्च विद्यालय और अनेकों संस्थाओं के वो है कि सचिव रहे। उतना ही नहीं, ये कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी रहे। चेयरमैन है कि अनकंटेस्टेड होते थे, और इनके साथ जो भी रहा, मैंने देखा कि वो जो व्यक्ति है कि साधारण व्यक्ति था, उसको उन्होंने कोऑपरेटिव में अच्छा है कि पद दिलाया, और उस व्यक्ति का जीवन यापन बड़ा खुशहाल हो गया। तो रमेश बाबू बहुत ही सौहार्द ये थे, और मुझे तो स्मरण है कि जब मैं कुछ गलती करता था, जब मैं उनके सरिश्ते में नहीं जाता था, तो मुझसे बराबर वो पूछते थे कि जोगेंद्र क्यों नहीं आते हो। तो ये इनकी है कि बड़कपन कहा जाए कि सीनियर किसी जूनियर को सिखाने के लिए ललायत रहता है, जबकि है कि जनरली ये चीज़ नहीं पाई जाती है, लेकिन रमेश बाबू में ये गुण था। इन्होंने लायंस क्लब की स्थापना किया। मैं भी उस समय है कि लायंस क्लब का सचिव भी रहा और अनेकों पद पर रहा। और जब रमेश बाबू हमारे गाइडलाइन थे, गुरु थे, उस समय अनेकों हम लोग है कि सामाजिक कार्य करते थे। ब्लाइंड रिलीफ कैंप, जब मैं सचिव था और रमेश बाबू अध्यक्ष थे, तो उस समय हम लोगों ने 6 ब्लाइंड रिलीफ कैंप बिना किसी सरकारी सहायता के चंदा मांग कर, लोगों से सहयोग ले लेकर गरीबों को हम लोग 1500 हर साल लोगों को नेत्रदान देते थे, और वह मुफ्त में देते थे। तो रमेश बाबू उसके प्रणेता थे, और हम लोग उन्हीं के अंडर में रहकर सारा चीज़ों को सीखा। मैं बता रहा हूँ कि रमेश बाबू आज भी अमर हैं। 105वीं उनकी है कि जयंती है, और देख रहे हैं कि आज हजारों लोग उनकी जयंती समारोह में उनके अदमकद प्रतिभा पर माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दर्शाता है कि रमेश बाबू कितने लोकप्रिय थे, कितना है कि लोग उनको आज भी श्रद्धा के दृष्टि से देखता है। ऐसे रमेश बाबू के नाम पर जिला विधि संघ में एक है कि उनका पुत्र ने सारी इनका किताब का है कि डोनेट किया था, इसलिए उनके नाम पर आज भी रमेश बार लाइब्रेरी हमारे जिला विधि संघ में स्थापित है। रमेश बाबू एक बहुत है कि बड़े किसान भी थे, और एक बहुत बड़े अधिवक्ता भी थे। वो अधिवक्ता के रूप में इतना बोल्ड थे कि जो मैं कह नहीं सकता था। एक बार की बात है कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपको अनुशासन है कि नहीं आता है, तो उन्होंने कहा, मैं पंडित नेहरू के बगल में बैठने वाला व्यक्ति को, तुम एक मजिस्ट्रेट होकर तुम मुझे अनुशासन सिखाओगे? तो रमेश बाबू वकालत के क्षेत्र में बहुत ही प्रखर बुद्धि के थे, और बड़ी ही तीव्र बुद्धि के थे। वो न केवल क्रिमिनल करते थे, बल्कि सिविल भी करते थे, रेवेन्यू भी करते थे, और हर क्षेत्र के वो प्रकांड विद्वान थे। और उनकी बारे में जितना कहा जाए, अनेकों शिक्षण संस्थाओं से वो हक जुड़े रहे, और निस्वार्थ है कि वो सेवा देते थे। ये नहीं है, सचिव थे, अध्यक्ष थे, लेकिन किसी से किसी को लेन देन उनका नहीं होता था, और वो समाज के गरीब तबके के लोगों को उत्थान के लिए बराबर प्रयत्नशील रहते थे। और इतना ही नहीं, रमेश बाबू आज भी अमर हैं, और ऐसे जगह पर उनकी प्रतिभा की स्थापना किया गया है जो कि हार्ट ऑफ द टाउन आज कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने गुरु रमेश बाबू के चरणों में पुष्पांजलि आज किया हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी उनकी आत्मा है, प्रभु उनको स्वर्ग में भी शांति दें, और हम लोग उनके बताए पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हैं। और उनका रमेश ट्रस्ट मेमोरियल जो संस्था है, वो आज भी उसमें प्रमोद जी सचिव हैं, रसिक बिहारी उनके भांजा हैं, और कन्हैया लाल सेठ जो इस जिला के महासेठ में आते हैं,
उनका भी बड़ा योगदान रहा। महावीर बाबू हैं, महावीर जैन हैं और अनेकों लोग हैं जो कि रमेश बाबू के प्रति आज भी है कि अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस रमेश चौक पर एकत्र हुए हैं। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आम लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे महापुरुषों के जीवन से हम लोग को सीख लेना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपने गुरु रमेश बाबू के पुनः सैकड़ों हजारों बार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।